हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर टू है जिसका नाम क्या है, इनवर्स टेग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स टेग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने से पहले क्या करना है, महत्वपूर्ण फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे ये टेबल है, आपको सभी का वैल्यू यानी 0, 30, 45, 60, 90 यानी सभी का वैल्यू क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। पहला। दूसरा है, इसमें इस चैप्टर में खास बात ये है कि ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये फॉर्मूला, यानी याद रखना है अगर साइन है, टेन है और कोसेक है तो बस क्या करना, माइनस जो रहेगा उसे आगे लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स जैसे वैसे उतार देंगे। पर कास और कॉट और सेक में क्या करना है, पाई में से माइनस करना है, जो रहेगा उसी को। तीसरा पॉइंट, अगर रेडियन में बदलना है, किसमें, रेडियन में, तो याद रखना अगर रेडियन में मुझे बदलना है तो क्या होता है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री, यानी पाई का मान कितना होता है, 130। अगर मैंने कहा कि मुझे 30 डिग्री को बदलना है किसमें, रेडियन में, किसमें, रेडियन में, 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो हम क्या लिखेंगे, पाई अपान 3। क्या लिखेंगे, पाई अपान 6। इसी तरह अगर 60 डिग्री को लिखना होगा तो पाई अपान, डिवाइड दे दो, इसमें कितना आएगा, 3। कितना आएगा, जितना बोलेगा उसमें इससे क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, मान लेते हैं लेट। क्या मान लिया मैंने, लेट, हिंदी इंग्लिश जो भी होगा उसको देख लेंगे। लेट माना, मैंने मान लिया y बराबर क्या है, इसे मैंने मान लिया y या x, कुछ भी मान सकते हैं। अब ये साइन इधर आएगा तो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, इधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन y, क्या हो जाएगा, -1/2। अब ये साइन y है, अब इसे माइनस रहेगा, ये साइन कितने अंश का मान है, तो साइन 30 है, तो मुझे इसे बदलना है किसमें, रेडियन में, तो क्या लिखेंगे, पाई/6, यानी ये साइन से साइन कट जाएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -पाई/6। अब क्या करो, जो माने थे उस पर रख दो, तो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -पाई/6, जो इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसे भी इसी तरह हम लोग मान लेंगे, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस वाई इक्वल टू √3/2। तो कॉस वाई आपको याद रखना है, कॉस है तो कॉस कितने अंश का मान है, तो 30 डिग्री, 30 डिग्री है यानी 30 डिग्री है, 30 को बदलेंगे किसमें, रेडियन में, तो क्या लिखेंगे, पाई/6। अब क्या होगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, वाई का वैल्यू क्या आएगा, पाई/6 आएगा, तो अब रख दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स √3/2 बराबर पाई/6। यही क्या है, राइट आंसर है। सेम इसी तरह कोशेक है तो इसे भी मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा कॉस, कोसेक इधर आ जाएगा, कोसेक y इक्वल टू 2, तो कोसेक y, अब ये कोसेक कितने अंश का मान है, तो कोसेक 30 है, 45 है, कितने अंश का मान है आपको याद होना चाहिए, तो कोसेक 30 है, तो कोसेक 30 है तो इसे हम क्या लिखेंगे, पाई/6, यानी कट जाएगा तो y का वैल्यू क्या आएगा, पाई/6 रख दो, तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई/6। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, सेम इसी तरह करेंगे, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स -√3, फिर क्या हो जाएगा ये, tan y इक्वल टू -√3, तो tan y, अब ये 10 कितने अंश का मान है, तो 10 ये 60 का वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, पाई/3
3 हो जाएगा, यानी y का आ जाएगा -π/3। अब रख देंगे tan इनवर्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -π/3। सेम इसी तरह ये, पर इसमें याद रखना है कॉस है, कॉस में क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, तो कॉस y इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 पाई माइनस हो जाएगा, घटा दो, यानी ये कितने अंश का मान है कॉस, कॉस जानते हैं ये 60 है, 60 को क्या लिखेंगे π/3। अब y क्या आ जाएगा 2π/3, रख दो कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू 2π/3 हो जाएगा। अगला है 10 है, 10 में भी सेम इसी तरह करेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स -1, तो tan y इक्वल टू -1। अब 10 कितने अंश का मान होता है 10 45, तो π/, क्या रखेंगे 4, तो y का मान आ जाएगा π/4। अब रख दो, तो tan इनवर्स -1 इक्वल टू -π/4, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, तो सेम इसी तरह करेंगे, लेट y इक्वल टू sec -2/√3, क्या हो जाएगा ये sec y इक्वल टू 2/√3, याद रखना है। अब ये sec हो जाएगा y, अब sec कितने अंश का मान है तो sec 30 अंश का मान है, तो क्या लिखेंगे sec π/6, यानी y का वैल्यू क्या आएगा π/6 हो जाएगा। अब रख दो, तो sec इनवर्स 2/√3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा π/6। कॉट है तो कॉट लिखेंगे क्या, लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स √3, अब ये क्या हो जाएगा कॉट y √3, तो कॉट y, अब एक कॉट कितने अंश का मान है तो कॉट है 30 अंश का मान, तो क्या लिखेंगे कॉट π/6, तो y का वैल्यू क्या आएगा π/6, रख दो, तो हो जाएगा कॉट इनवर्स √3 का वैल्यू हो जाएगा परिसर इसका π/6। अगला है सेम इसी तरह, पर याद रखना है कॉस है माइनस में है, तो पाई में से क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, तो हो जाएगा कॉस y इक्वल टू कॉस, अभी कॉस कितनी अंश का मान 45 π/4, पाई में से घटाना होगा, तो हो जाएगा क्या y इक्वल टू 3π/4, रख दो वैल्यू कॉस इनवर्स 3π/4, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, सेम इसी तरह मानेंगे, लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स -√2, क्या हो जाएगा कोसेक y इक्वल टू -√2, कोसेक y इक्वल टू, एक कोसेक कितने अंश का मान है तो कोसेक याद रखना है 45 है, क्या हो जाएगा माइनस कोसेक π/4, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -π/4। अब रख देंगे कोसेक तो -π/4, जो इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, क्या करना है इसमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। अब देखो इसको ऐसे ही करना है पीछे जैसे किए हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। अब ये क्या है 10 है,
तो 10 कितने अंश का मान होता है? 45 अंश का होता है। तो 10 क्या लिखेंगे? π/4। अब इसी तरह ये कॉस इनवर्स है। कॉस में क्या आते हैं? पाई में से घटाते हैं, पाई कॉस पाई माइनस कितने का वैल्यू है ये? कॉस 1/2 कितने अंश का मान होता है? 60 का होता है। तो 60 को हम क्या लिखते हैं? π/3 प्लस, अब यहाँ माइनस है, साइन वाले में माइनस होता है, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स। साइन कितने अंश का मान है? 1/2 30। 30 को हम क्या लिखेंगे? π/6। तब ये कितना हो जाएगा? π/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 2 π/3 हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा π/6। अब इस कैल्शियम ले लो, कितना आएगा? 12। 4 3 जा 12, 3 4 जा 4, 2 जा 8, और 6 2 जा और 2 5। अब क्या कर दो? 8 और 3 11, 11 में से जाएगा तो क्या बचेगा? 9। 9 π/12। 3 से कट रहा है, 3 3 जा 3, 4 जा, यानी क्या आ जाएगा? 3π/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है देन पूछा है कौन होगा ABCD में। तो अब याद रखते हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, यानी साइन का मान -π/2 से π/2 तक होता है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा दोनों, ये दोनों ऑप्शन होगा। -π/2, इसमें भी -π/, इसमें या तो बड़ा या बराबर हो सकता है। ये तो इसमें कौन होगा? या तो बड़ा या तो बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगला, इसी तरह इसका बताना है। तो tan इनवर्स √3 दिया है, sec इनवर्स -2। अब tan इनवर्स, तो tan कितने अंश का मान है? ये 60, यानी π/3। सेक में याद रखने माइनस करते हैं, तो ये क्या है? सेक कितने अंश का मान है? तो 60, तो 60 को क्या लिखेंगे? π/3। तो हो जाएगा π/3 -2 π/3। एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, π -2 घटेगा -π/3, जो ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्या था? चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 था। अब इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।